श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय ये है 5000 साल पुरानी प्राचीन ज्ञान की विधियां, विज्ञान भैरव तंत्र की, विज्ञान भैरव तंत्र की पार्वती ने पूछा हुआ प्रश्न को शिव जी ने उत्तर देता है। परमात्मा हम किस प्रकार ब्रह्म को पहचानो, किस प्रकार हम मंत्र नहीं जानो, तंत्र नहीं जानो, पूजा नहीं जानो, खरगवार नहीं जानो, फिर भी हम परमात्मा जान सकता है। शिव जी ने बताता है। इस विषय में हम लोग प्रथम विधि देखेंगे। प्रथम विधि क्या कहना चाह रहे हैं, और शिव और पार्वती जो संहाद रूप में है वही है परमात्मा अनुभूति है। 112 विधियां है। कितने विधियां हैं? 112 विधियां। 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र 5000 प्राचीन तांत्रिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें माता पार्वती के 112 प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने 112 साधन परमात्मा अनुभूति करने की विधियां बताया है, और जिससे परमात्मा प्रत्यक्ष अनुभूति होता है, जिससे प्रत्यक्ष अनुभूति होता है। ये मार्ग अनुभव की विज्ञान है, ना कि ना विश्वास है, ना कर्म कांड है। ये मार्ग कौन सी है? अनुभव की विज्ञान है, ना विश्वास है, ना कर्म कांड है। और साधन विधि एक विधि में क्या बताता है? श्वास के मध्य शून्य में प्रवेश। पहले की विधि ये है। 112 विधियों में प्रथम विधि पार्वती से बता रहे शिव जी। और श्वास के मध्य शून्य में प्रवेश और प्राण साक्षी साधन शिव जी कह रहे हैं। हे देवी, जब सांस भीतर जाए, जब सांस बाहर जाए, उन दोनों के मध्य जो क्षण है उसी में जो भैरव की अनुभव होता है। हे देवी, जो प्राण की सांस बाहर जाए और सांस भीतर जाए, उसकी दोनों के मध्य की जो भाग है, जो क्षण है, उसी में परमात्मा की अनुभूति हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगा। और मध्य के क्षण, दोनों के मध्य के क्षण, उसी में भैरव की अनुभूति होता है। साधन विधि किस प्रकार साधन करे, ऐसी किस प्रकार करे? आप जो जिस दिन से हमें साधन अध्ययन आपको बताते रहे ना, ऐसे ध्यान करो, सरों को ध्यान दो, कहाँ रह जा रहा, केवल देखो, ऐसे देखो। और सुखासन है, या जैसे सांस से बैठे हो बैठ जाओ। तुम कौन सा आसन में बैठते हो, ज्यादा देर तक आसन में बैठ जाओ। हल्की आंख बंद कर लो और सांसों को ना रुको ना बदलो, सांस को ना रुको ना बदलो। और सांस को ना आने को देखो, सांस को आने को देखो और सांस को जाने को देखो। और दोनों सांस के बीच में जो सूक्ष्म विराम है, उस पर केवल साक्षी भाव रखो। साक्षी आ रहा है, स्वर जा रहा है, वो अंदर जा रहा है, उसको देखो, बाहर जा रहा है, उसको देखो। उसके जो बीच में जो एक जगह खाली है, एक क्षण के रुकता है, उसको खाली जगह में तुम रुक जाओ, उधर स्थायी हो जा। उसमें जो सूक्ष्म विराम है, उस केवल साक्षी भाव हो जाओ। कुछ भी करने का प्रयास ना करो। कोई भी विचार चल रहा है, ध्यान मत दो। कौन चित्त बुद्धि में क्या चल रहा है, ध्यान मत दो। केवल स्वर चल रहा है, श्वास चल रहा है, आ रहा है, चल रहा है, आ रहा है, केवल देखते रहो। अब देखने के बाद एक साइड चला गए, चलने के बाद फिर दूसरा अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। उस समय बीच में जो खाली जगह है, अंदर जा बाहर जा रहा है, उस समय में जो खाली जगह एक क्षण के लिए रुकता है, वो मध्य को तुम बना दो। इससे तुम परमात्मा का आनंद पा सकता है। इस विधि का क्या प्रभाव है? इस विधि को जो विधि करता है, इसका प्रभाव है श्वास जीवन शक्ति है, विराम अहम शून्यता है, साक्षी चैतन्य आत्म चैतन्यता है। ये तीनों मिलकर परमात्मा अनुभूति हो जाता है। जिसने ये अनुभूति कर लिया और देखने लग गए, उनके जीवन शक्ति मिलने लग जाता है, अहंकार धीरे धीरे गलने लग जाता है, और चैतन्य आत्मा की धीरे धीरे पहचानने लग जाता है। ये तीनों मिलकर परमात्मा की अनुभूति हो जाता है। इस विधि से अनुभूति के साधक कौन कौन किया आज तक? इस विधि को आदि योगी शिव ने किया, दत्तात्रेय ने किया, नाथ संप्रदाय में नाथ योगी परंपरा में किया, और अभिनव गुप्ता, रमण महर्षि, निसर्ग दत्त महाराज, ओशो, रजनीश ओशो और जय कृष्णमूर्ति, ये लोग ये
अभ्यास किया था। और साधन के संकेत क्या है? साधन को कैसे संकेत मिलता है? विचार अपने आप धीमी होने लग जाता है, विचार अपने आप धीमी होने लग जाता है, भीतर मौन होने लग जाता है, और समय का बोध कम होने लग जाता है, अस्तित्व से एकत्र होने लग जाता है, भय क्षीण होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? जब इन करते करते आपके अंदर विचार अपने अपने धीमे होने, विचार चल रहे हैं ना, मनुष्य में घर जाना है, स्कूल जाना है, खेत जाना है, जो जो विचार चल रहा है वो धीरे धीरे मध्य होने लग जाता है, और समय के और भीतर अपने आप धीरे धीरे अंदर से मौन होने लग जाता है, और धीरे धीरे मौन होने के बाद समय के बोध, अरे यार कितने समय हो गए, कितने समय हो गए, धीरे धीरे समय की बोध होने लग जाता है, समय की बोध कम होने लग जाता है, और सब चीज में एकता देखने लग जाता है, और भय धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, भय धीरे धीरे क्षय हो जाता है। और साधन में सावधान, बलपूर्वक श्वास ना रुकना, अनुभव की कल्पना ना करना, निरंतर रखे, अपेक्षा नहीं। क्या करने चाहिए? साधन सावधान कौन सी है? बलपूर्वक श्वास नहीं रुकने का, और अनुभव कल्पना भी नहीं करने का, और निरंतर रखे, अपेक्षाएं नहीं, निरंतर रखे और अपेक्षा भी नहीं। और जहाँ प्रयास समाप्त होता है वहाँ भैरव प्रकट होता है, जहाँ प्रयास समाप्त होता है भैरव उधर प्रकट होता है। और इस विधि ने महाराज, हम गृहस्थी हूँ, मैं विरक्ति हूँ, मैं बैराग हूँ, मैं तागी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसमें स्त्री हो पुरुष हो कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भी साधन कर सकता है, और करने के बाद ही आनंद पा सकता है। 5000 साल की पुरानी, 5000 साल की प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र अपने को अनुभव कराता, परमात्मा का कराता है, अनुभव करता है। प्रथम विधि, श्वास को आना ही जा रहा है, उसको अंदर बीच में एक जगह खाली है, उसमें ठहर जाओ, इससे तुम परमात्मा अनुभूति हो जाएगा। आज कितनी ओम श्री परमात्मा ने नमः।